हेलो दोस्तों, मैं विकास जांगड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब स्कूल स्टडी पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, आज से हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हम हर रोज़ आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। तो आज की क्वेश्चन सीरीज में पहला क्वेश्चन है, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें हम इसको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच क्या है? तो दोस्तों, कांच के बारे में अगर हम बात करें तो ये अतिशीतित तरल है। क्या है दोस्तों? अतिशीतित तरल। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक चेरनोबिल न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई? तो एक चेरनोबिल जो यूक्रेन के अंदर पड़ता है, यहाँ पे एक आपदा घटी थी 1986 के अंदर। तो इस आपदा में हुआ क्या था दोस्तों? इस आपदा में जब ये न्यूक्लियर का जो परीक्षण चल रहा था, उसी टाइम लाइट चली जाती है। यूक्रेन के अंदर ये जगह पड़ती है, तो लाइट जाने की वजह से क्या होता है, इसमें ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारा नुकसान होता है। और ये घटना सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। तो ये कब हुई थी? ये 1986 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लिटमस जो होते हैं वो किस में से निकाला जाता है? अब हम बात करते हैं लिटमस की। तो लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो दोस्तों, लिटमस एक पेड़ होता है, सिनकोना का। किसका पेड़ होता है? सिनकोना का। और उसकी छाल से क्या निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है, किसको? लिटमस को। अगला क्वेश्चन है, सिरके का स्वाद किसके कारण होता है? अब सिरके में जो तिक्त स्वाद होता है, सिरके का तिक्त स्वाद जिसको बोलते हैं, वो किसके कारण होता है? वो होता है एसिटिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण क्या होता है? इसका स्वाद तिक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि जो जल विद्युत पावर स्टेशन होते हैं, उसमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? जल की विभाव ऊर्जा। क्या होता है? जल की विभाव ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? यानी कि जो कंप्यूटर हमारे होते हैं, उनमें जो हम सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होता क्या है? असल रूप में सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग। यानी कि कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम सेट करते हैं, उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? यानी कि सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं? कौन से देश में पाए जाते हैं? तो वो देश है कौन सा? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो अब हम बात करते हैं कि सूर्य की जो रोशनी होती है, वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लेती है? तो वो लेती है दोस्तों 8 मिनट 16.6 सेकंड में जो है धरती के ऊपर पहुंच जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। कहाँ पे? मुंबई के अंदर है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की पूर्ण रूपेण आलोट मांग से क्या अभिप्राय है? पूर्ण रूपेण आलोट मांग से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, इसका अभिप्राय है कि जब वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है और उसकी कीमत में भी परिवर्तन होता है। वस्तु की मांग बढ़ने से उसकी कीमत में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, तो वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि कीमत बढ़ने के कारण वस्तु की मांग के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो उसको बोलते हैं पूर्ण रूपेण आलोट। यानी कि हम यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर नमक। अब नमक एक ऐसी चीज़ है जो नेसेसरी है, ज़रूरी है।
चाहे नमक के रेट कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए इसको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलिश ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? अब जो पॉलिश ईंधन होता है दोस्तों, पॉलिश ईंधन होता है, इसके जलने से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इससे वायु प्रदूषण होता है, इसमें CO2 निकलती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धारावाहिक तार कैसा होता है? अब जो धारावाहिक तार होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब अत्यधिक मंदिर किस ये मंदिर नहीं है दोस्तों, ये मंदी है। क्या है? ये मंदी है दोस्तों। अत्यधिक जो मंदी थी, क्या है? अत्यधिक जो मंदी आई वो कौन से दौर में आई थी? तो दोस्तों 1929 से लेकर 1934 के बीच में जो मंदी आई थी वो सबसे बड़ी मंदी थी। ठीक है दोस्तों, ये मंदी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर का नाम दिया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी शिखर का नाम कौन से राष्ट्र सम्मेलन को दिया था? तो ये दोस्तों था पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसी को क्या बोला गया? पृथ्वी शिखर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम में कई बार बूट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? तो इसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें लोड करेंगे तो उसी को क्या बोला जाता है? बूट बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो नदी यमुना नदी है उसको खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस नदी में इतनी गंदगी है जो बहुत मतलब इसका पानी इतना ख़राब है कि इसको नाले का नाम दे दिया गया। अब बात आती है कि यमुना नदी निकलती कहाँ से है? तो दोस्तों यमुना नदी वैसे तो यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। लेकिन अगर हम देखें तो असल में यह मध्य हिमालय से निकलती है, मध्य हिमालय से। और मध्य हिमालय में पहाड़ियाँ पड़ती हैं, कौन सी? बंदरपुच की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? बंदरपुच की पहाड़ियाँ। तो बंदरपुच की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। ठीक है, और ये नदी, इस नदी के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा नदी की। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है छत पर सबसे ज़्यादा और जल तापन लगाने के लिए किस शहर का नाम लिया जाता है? यानी कि जो सौर ऊर्जा है, सौर जल तापन है, उस को लगाने में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज़ होता है दोस्तों बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को ही साइंस सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइंस सिटी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शौक सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होने चाहिए क्योंकि यह किसे बढ़ाते हैं? अब सब्जी और जो फल हैं दोस्तों वो कर्माकुचन को हमारे शरीर में बढ़ाते हैं। किसको? कर्माकुचन को। अब अगला क्वेश्चन है कीट बख्शी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें कमी होती है। यानी कि जो कीट बख्शी पौधे होते हैं दोस्तों वो कौन सी ज़मीन में उगते हैं, उसमें किस चीज़ की कमी होती है जिसके कारण वे उग पाते हैं? तो वहाँ पे होती है नाइट्रोजन की कमी। किसकी कमी? नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या है? कीट बख्शी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? ये एक शब्द है दोस्तों आनुवंशिकता शब्द। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये किसने दिया था? बैटसन ने। किसने दिया था? बैटसन के द्वारा दिया गया था। क्या? आनुवंशिकता शब्द। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, मूलभूत जो अधिकार है वो हमारे कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इच्छा सब कष्टों का कारण है। क्या है? इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये बात किसने कही थी? किसने कही थी दोस्तों? इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो इसका प्रचार करने वाला धर्म था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। ठीक है, और बौद्ध धर्म आप जानते होंगे गौतम बुद्ध।
ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और बौद्ध धर्म इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो इच्छाएं होती हैं हमारी वो कष्टों का मेन कारण होती हैं। अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो कष्ट भी बहुत कम होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को क्या बोला गया है दोस्तों? इसको अंग बोला गया है दोस्तों। जैन साहित्य को क्या बोला गया है? अंग बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमा शुल्क किसका साधन है? अब जो सीमा शुल्क होता है दोस्तों, जो सीमा के ऊपर जो टैक्स लगता है वो किसका साधन है? तो ये है विदेश व्यापार नीति। यानी कि जब हम विदेशों से व्यापार करेंगे तो उसमें जो टैक्स लिया जाता है उसको सीमा शुल्क बोला जाता है। ठीक है, और ये विदेश व्यापार नीति के क्या होते हैं? नियम होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? यानी कि देश की जो आर्थिक प्रगति है, यानी कि हमारे देश का जो डेवलपमेंट है या जो प्रगति है वो बढ़ रही है, वो किसके ऊपर, किसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं? तो इसका कर सकते हैं दोस्तों हम देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी तो हमारी जो है आर्थिक प्रगति भी अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान, ये एक अभियान चला था दोस्तों। कौन सा? अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन जो है किसने किया था? तो हम के.एम. मुंशी के द्वारा क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भरतनाट्यम के लिए। ये संयुक्ता पाणिग्रही हैं जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्या होता है? दूध होता है, और ये है दूध उत्पादन से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक लोकोक्ति है दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये किसके शब्द हैं? ये किसके द्वारा बोले गए थे? तो ये बोले थे किसने? डार्विन ने। किसने बोले थे? डार्विन ने ये शब्द बोले थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, माल परिवहन यानी कि माल को ढोने के लिए सबसे व्यस्तम रेलगाड़ी कौन सी है? अब जो माल को ढोती है रेलवे के अंदर, उसमें सबसे व्यस्त जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है? वो है दिल्ली कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता चलने वाली दिल्ली कोलकाता खंड, ये रेलगाड़ी जो है सबसे व्यस्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी एशियाई वह देश जहां वर्ष 1991 में जनसंख्या में कमी दर्ज की जा रही है, कौन सा है? यानी कि 1991 से जनसंख्या में क्या होती है? कमी होती आ रही है। वो कौन सा देश है? वो है जापान। कौन सा देश है? जापान। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? तो जिस शहर की जनसंख्या 1 से 5 मिलियन तक होती है उसको मेट्रोपोलियन शहर बोला जाता है। कौन सा? मेट्रोपोलियन शहर। आनुवंशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसको? डीएनए को। किसको? डीएनए को। अब दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए की जो है खोज किसने की थी? तो कौन थे? वो थे जैक्सन। वो कौन थे? जेम्स वाटसन। कौन थे? जेम्स वाटसन। कौन थे दोस्तों? जेम्स वाटसन ने जो है क्या किया था? इसकी खोज की थी, डीएनए को खोजा था। और दूसरे थे फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने क्या किया था? डीएनए को खोजा था। क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं दोस्तों, उनको अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण वो हमारी पृथ्वी पे नहीं आ पाती। और ये ओजोन परत जो है पराबैंगनी जो किरणें होती हैं इनको धरती पे आने से रोकती है, जिसके अगर पराबैंगनी किरणें धरती पे आएंगी तो त्वचा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां जो है हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल खींचने वाले विद्युत पंप
कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि जो जल खींचने वाले जो विद्युत पंप होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को जो है स्थिर ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में के मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ये दोस्तों चार्ट का नहीं है, ये चार्ट का है। किसका उपयोग किया जाता है, चार्ट का। किसका उपयोग किया जाता है, चार्ट का। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में जो हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्चतम पैदावार वाली किस्में कौन सी हैं। तो दोस्तों जो भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसमें सबसे ज़्यादा चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ने के ऊपर ध्यान दिया गया था। किसके ऊपर सबसे ज़्यादा दिया गया था, चावल पे, गेहूं पे, दलहन पे, तिलहन पे और गन्ने के ऊपर। ठीक है दोस्तों। एक बंदा है अमृतेश कुमार सेन। तो ये अमृत कुमार सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये एक अर्थशास्त्री थे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई। तो दोस्तों हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि विश्व में सबसे ज़्यादा मंदी किन वर्षों में आई थी। तो ये 1929 से लेकर 1934 तक का जो पीरियड था उसमें जो है विश्व में सबसे ज़्यादा मंदी का दौर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है। जो हमारी प्रोसेसर के अंदर जो चिप लगी होती है उसकी गति किस में मापते हैं, मेगा हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन है निमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, सी एनीमोन में। किस में पाया जाता है, सी एनीमोन में। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो जो कोलंबस था, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की थी। किसकी, अमेरिका की खोज की थी। वो कहाँ का था, स्पेन का। ठीक है, कहाँ का था कोलंबस, स्पेन का। ठीक है। और भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था। यानी कि सिंध के ऊपर जो आक्रमण हुआ था, जो फर्स्ट आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सिंध के ऊपर विजय प्राप्त भी किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। अब मोहम्मद बिन कासिम 712 के अंदर सिंध के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे कितने साल तक रहता है, ये 2 साल तक रहता है, यानी कि 714 तक रहता है। कब तक, 714 तक। और इसी दौरान ये क्या क्या काम करता है, ये अपने साथ क्या लेके आता है, खजूर की खेती लेके आता है, आलू की खेती लेके आता है, अरबी घोड़े लेके आता है, और अरबी घोड़े लेके आता है, ऊँट का जो प्रजनन केंद्र होता है उसकी स्थापना करता है, और गैर मुसलमानों पे क्या लगा देता है, जजिया लगा देता है। तो जजिया लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। क्या लगा देता है, जजिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये हमारे 50 क्वेश्चन पहली क्लास के हो गए हैं दोस्तों। आगे हम 2000 के करीब क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, ये वीडियो अच्छी लगती हैं, तो आप हमारा जो चैनल है स्कूल स्टडी पॉइंट, इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।